यदि ए बराबर आव्यूह एक, दो, दो, -3, -4, पाँच, 0। 0। तो फर्स्ट ए में कितने स्तंभ हैं? देखिए ये जो होते हैं ये स्तंभ है। क्या है ये? C1 यानी ये हो गया कॉलम, इसको कहते हैं स्तंभ। और ये C2 ये दूसरा स्तंभ हो गया। और ये C3 यानी ये तीसरा स्तंभ। ये होता है रो R1, ये R2। रो का मतलब होगा पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति। ठीक, तो इसमें उसने क्या पूछा आपसे फर्स्ट पार्ट में? स्तंभ। फर्स्ट में स्तंभ बराबर, स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा? ए में कितनी पंक्तियां? पंक्ति कितनी होगी? बराबर 2, 1, 2, 2 ही तो पंक्ति। और क्या कहेगा थर्ड में? ए का क्रम क्या होगा? पंक्ति इंटू स्तंभ। 6, 3 हो गए, 2, 3, 6 ना। और फोर्थ पार्ट में ए में कितने अवयव जो होते हैं वो इसी से निकलते हैं। 2 × 3 × 6, 6 अवयव हो गए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसको कहते हैं आव्यूह, और इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें पहली ये रो हो गई R1, R2 और ये C1, C2। पहली रो पहला, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो ये स्तंभ पूछे गए, ये आपने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक आव्यूह आव्यूह यहाँ आई जे लिखा है। IJ 2 × 2 × 2 की रचना कीजिए, जबकि AIJ बराबर I प्लस J। I और J को जोड़ करके इसका तो A11 1 + 1 दैट इज 2। A12 तो 1 + 2 क्या आएगा? 3। A21 2 + 1 3। A22 ये क्या आ जाएगा? 2 + 2 ये क्या निकला? 4। अब देखिए हमको अभी निकला है A11, A12, A21 और A22। A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम। फिर A22, A21 दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम A22। A11 की वैल्यू क्या निकली हमारी? 2, तो ये हो जाएगा 2। और A12 की 3 और ये 3 और ये 4। इसी आयु बनके तैयार हो गया। ये आयु की निर्माण करना था, ये दे रखा था निर्देश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। एक आव्यूह AIJ 2 × 3 यानी 2, इसमें पंक्तियां हैं और 3। और क्या रचना कीजिए, जबकि AIJ बराबर क्या दे रखा है? ये आव्यूह की रचना करनी है। A क्या? I - J I + J 2 × 3 यानी 2 6 अवयव वाले आव्यूह की रचना करनी है, जिसमें निर्देश दे रखा है AIJ = I - J। तो A11 पहली रो पहला कॉलम 1 - 1 / 1 + 1 0.2 दैट इज 0। A11 की वैल्यू क्या निकल आई हमारी? 0। नेक्स्ट A12 A12
A12 की वैल्यू 1 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2, तो ये हो गया -1 अपान क्या निकलेगा 3, ये निकला। इसकी वैल्यू क्या निकली A12 की -1 अपान 3। अब A13 1 माइनस 3 अपान 1 प्लस 3, तो ये हो गया -2 अपान 4 दैट इज -1 अपान 2। A13 क्या निकल आया -1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। फिर A21 निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर क्या निकालना है A22 2 माइनस 2 अपान 2 प्लस 2, तो ये हो गया 0/4 दैट इज 0। फिर क्या निकालना है A23 2 माइनस 3 अपान 2 प्लस 3, तो ये हो गया -1 अपान 5। अब अवयव की रचना करनी है, तो अवयव क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये अवयव हो गया। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। A11 की वैल्यू क्या निकली है 0, और इसकी वैल्यू क्या निकली है -1/3। A13 की वैल्यू क्या है -1/2, -1/2। फिर इसकी वैल्यू क्या निकली है A21 की 1/3, A22 की 0, A23 की -1/5। ये अवयव की रचना हो गई। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक अवयव AIJ 3x3 की रचना कीजिए, जबकि इसकी रचना करनी है। हाँ, जबकि AIJ बराबर 2i -3j। 2i -3j, ये कंडीशन दे रखी है। और 3x3 यानी 9 अवयव वाला अवयव की रचना करनी है, और कंडीशन हमको दे रखी है AIJ बराबर 2i -3j। तो A11 यानी 2 × 1 -3 × 1, ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1। A11 क्या निकला -1। अब क्या निकालेंगे A12 यानी 2 × 1 -3 × 2, तो ये हो गया 2 - 6 दैट इज -4। 2 - 6 -4। A13 यानी 2 × 1 -3 × 3, तो 2 - 9 दैट इज -7। पहली रो के तीनों अवयव निकल आए। दूसरी रो यानी A21 तो 2 × 2 -3 × 1, 4 -3 दैट इज 1। A21 निकल आया A22 is equal to 2 × 2 -3 × 2, 4 -6 दैट इज -2। A22 क्या हो गया, ये हो गया A23 2 × 2 -3 × 3, 4 -9 दैट इज -5। अब ये दूसरी रो को तीनों अवयव निकल आए। अब तीसरी रो के निकालने हमको हैं, तो तीसरी रो के निकालेंगे A31 यानी 2 × 3 -3 × 1, 2 × 3 6 -3 दैट इज 3। फिर A32 तो ये हो जाएगा 2 × 3 -3 × 2, तो ये 6 -6 दैट इज 0। फिर A33 ये हो जाएगा 2 × 3
3 into 3, ये 6 minus 9 that is minus 3। अब देखिए ये 9 अवयवों का अवयव है तो क्या बनेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इनकी वैल्यू भी 9 की पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू क्या हमारी निकली है, -1, A12 की -4, A13 की -7 और A21 की 1, A22 की -2, A23 की -5, A31 की 3, A32 की 0, A33 की -3। ये अवयव की रचना होगी। टेस्ट इज सफिशिएंट।